नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो याद रखना है 1928। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। 1928 तक भारत हमेशा डोमिनियन स्टेट मांगता रहा, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में सीधा मांग दिया, क्या कर दिया मांग? पूर्ण स्वराज। कि अब हम पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं करेंगे। क्यों? उसके पीछे घटना घटा। पहला घटना क्या घटा? पहला घटना घटा साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। लाहौर में किनको मारा था लाठी से? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को लाहौर में इतना डंडा से मारा, इतना मारा तो वो अंत में मर गए बेचारे। उसका एकदम भारतीयों में लगा कि एकदम आग अंदर से उगलने लगा। कोई मार के पीट के मार दिया। पीट के मारना बहुत बड़ा चीज है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि याद करो कि यहाँ पे लाहौर में बम फेंके थे कौन? कोर्ट में। अरे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम नहीं फेंके थे? पब्लिक सेफ्टी बिल के पर चल रहा था बैठक, वहां पे बम फेंके वो उसी समय अप्रैल 1929 में। उसके बाद बम जब फेंके तो इन लोगों को पकड़ के कहाँ डाल दिया गया था? लाहौर में एक जेल है कोट लखपत जेल। लाहौर के कोट लखपत जेल में कर दिया। फिर वहां पे ये लोग जेल में जो यातनाएं लोग को दी जा रही थी उसके खिलाफ ये लोग अनशन किए जेल में। और वहां एक और लड़का था पहले से जिसका नाम था जतिन दास। नाम सुने हो जतिन दास का? जतिन दास, जिसके उपनाम बाघा जतिन भी कहा जाता है। क्या? जतिन दास। हुआ क्या कि जतिन दास अनशन पूरा उपवास पे बैठा हुआ था और 64 दिन तक बिना खाए पिए उपवास करता रहा। कहाँ? लाहौर के कौन जेल? कोट लखपत जेल। जेल का नाम याद रखना, कोट लखपत जेल में जतिन दास। और 64वां दिन वो लड़का मर गया। ठीक है? जतिन दास मात्र 24 साल की उम्र में वो उपवास करते करते अनशन के उसको कितना भी प्रयास किया गया खिलाने का, कुछ किया गया, नहीं खाया और 64वां दिन वो मर गया। 24 साल का लड़का। ठीक है? और 64वां दिन वो मर गया तो वहां से लाहौर से उसका लाश लेकर बटुकेश्वर दत्त की पत्नी का नाम था दुर्गा दास। क्या? दुर्गा दास। उनको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय उनको प्यार से लोग दुर्गा भाभी बोला करते थे। दुर्गा भाभी। तो उनका लाश, बटुकेश्वर दत्त भी उसी जेल में थे भगत सिंह के साथ जो बम फेंकने में गए थे, उसी जेल में। उनका लाश को लेकर ट्रेन से, बाई ट्रेन लाहौर से कलकत्ता ले आई कौन? दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी लेकर आई। अब कहा जाता है इतिहास में कि लाहौर से यहाँ आने में शायद 3 या 4 दिन लगा था ट्रेन से उनके लाश को। किसके लाश को? जतिन दास के। 64 दिन। और वो 24 साल के लड़का का लाश ट्रेन से, जहां पे ट्रेन रुकती थी वहां पे पूरा भीड़, इतना भीड़ लगता था। और फिर धीरे धीरे कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता में उनके लाश को कौन रिसीव किए थे? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में उनके जतिन दास के लाश था, मृत शरीर को ये किए, दुर्गा भाभी लेकर आई और यहाँ रिसीव किए कौन? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब यहाँ रिसीव किए, पूरा भारत में के लोगों में एकदम खून खोलने लगा। वो देखकर वहां सोच रहे हो, अब उस उम्र का लड़का एक जेल में 64 दिन तक बिना खाए पिए मर गया, उसका लाश आया। देखने के बाद कैसा लग रहा होगा उस समय भारत का? भारत के लोगों का उबाल देखकर कांग्रेस उस समय का 1928 के कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में घोषणा कर दिया कि अब हमको पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं चाहिए। अब हम कुछ पे बात नहीं करेंगे, सीधा पूर्ण स्वराज। और अब हम लाहौर में ही अधिवेशन करेंगे, जहां पे कोट लखपत जेल में मेरा ये लड़का मरा है, वहीं पे हम अब अगला क्या करेंगे? अधिवेशन करेंगे और वहीं से पूर्ण स्वराज का हुंकार भरेंगे। और हर साल वहां पे हम झंडा फहराने का निर्णय लिया कि अब 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे? झंडा फहराएंगे। ये कहानी